हम लोगों ने कहा कि जो भी निलंबित अधिकारी हैं उनको सिर्फ अटेंडेंस बना करके समय काटने नहीं देंगे, और सभी लोगों को हम लोगों ने सर्वे में लगाने का काम किया है कि निलंबित पदाधिकारी गांव जाए और घर घर जाकर सर्वे करे, जिससे कि उसका भी काम ले सके, घर बैठ करके वो समय नहीं गुजारे। पूरे बिहार के अंदर अमीन की कमी बहुत ज्यादा है जो नापी करते हैं। वर्तमान में अमीन के रिक्त पद की नियुक्ति हेतु अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है, और जो जल्द से जल्द अमीन की बहाली की जाएगी। राजस्व कर्मचारी की कमी को दूर करने के लिए अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले न्यूज भी दिया था, 8,054 नए राजस्व कर्मचारी की बहाली का प्रस्ताव राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया गया है, और जल्द ही इसकी बहाली भी निकलने जा रही है। सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने जाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित वादों का पर्यवेक्षण किया जा रहा है, और 6493 वाद आए हैं जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है पूरे बिहार में अभी तक। 32 करोड़ से अधिक अभिलेखों का स्कैनिंग कार्य पूर्ण करते हुए लगभग 27.89 करोड़ से अधिक अभिलेखों को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा चुका है। जहां जहां डिग्री कॉलेज खोलना है तो 5 एकड़ के हिसाब से हम उसको जमीन उपलब्ध कराते जा रहे हैं। जहां का भी जिला पदाधिकारी, जिला कलेक्टर के द्वारा हमें प्रस्ताव आता है, योजना अवधि का विस्तार करते हुए राज्य योजना मद से 8,63,31,75,000 रुपये की स्वीकृति देते हुए विशेष सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया गया है। कैडेस्ट्रल मानचित्रों एवं 24 जिले के रिविजनल मानचित्रों का तथा 18 जिला का चकबंदी मानचित्र का अतिरिक्त कैडेस्ट्रल म्युनिसिपल, रिविजनल म्युनिसिपल, अंचल मानचित्र, सिंचाई मानचित्र एवं जिला मानचित्र के कुल 1,52,008 राजस्व मानचित्रों का डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। राजस्व विभाग द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं का सकारात्मक प्रभाव ऑनलाइन सेवाओं पर भी दिखाई दिया है। वित्तीय वर्ष 25-26 में जमीन के नामांतरण हेतु 15,24,274 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 13,92,094 आवेदन का निष्पादन किया गया है। पंचायत स्तरीय शिविरों में 45 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसकी स्कैनिंग एवं ऑनलाइन अपलोड की प्रक्रिया तेजी से जारी है। सहयोग शिविर लगाया जा रहा है। इसके माध्यम से 15 जून 2024 तक 81,371 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 68,242 आवेदन का निपटारा किया जा चुका है। जो अभी ये 15 अगस्त आने वाला है, 15 अगस्त 2026 को विशेष अभियान चलाकर 30,000 परिवार को हम पर्चा देने का लक्ष्य निर्धारित किए हैं। आज हमारे साथ सभी राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मंचासीन हैं, और हम लोगों ने विगत 2 महीने में लगातार प्रयास करके और राजस्व विभाग के काम को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, तो पिछले 1 महीने कुछ दिन हमको राजस्व मंत्री का पदभार दिए हुआ है, और राजस्व मंत्री के पदभार लेने के बाद जो काम विभाग के द्वारा मेरे नेतृत्व में हुआ है, उसकी जानकारी आप सभी से साझा करना चाहूँगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना ने माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के कुशल नेतृत्व में भूमि प्रबंधन एवं राजस्व प्रशासन को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और जनोन्मुख बनाने की दिशा में विभिन्न सेवाओं, योजनाओं एवं प्रक्रियाओं को व्यापक एवं क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। इन सुधारों के परिणाम स्वरूप भूमि अभिलेख के डिजिटलीकरण, ऑनलाइन सेवा का विस्तार, विशेष सर्वेक्षण, भूमि विवाद के त्वरित निपटारे और भूमिहीन परिवार को पुनर्वास जैसे क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में राज्य की 28 केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय विकास परियोजनाओं के लिए
1380 एकड़ सरकारी भूमि उपलब्ध कराई है। इसमें शिक्षा, सड़क, ऊर्जा, सुरक्षा, खेल, पर्यटन और औद्योगिक विकास से जुड़ी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आएगी। हमने चाणक्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को 7 एकड़ जमीन दिया है उसके विस्तारीकरण के लिए। निफ्ट को, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी को 20 एकड़ जमीन। केंद्रीय विद्यालय दरभंगा एयरपोर्ट का नया टर्मिनल को 1.35 एकड़। CISF प्रशिक्षण केंद्र के लिए 110 एकड़ किशनगंज में, 50 एकड़ गया में। सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय के लिए 49 एकड़। थर्मल पावर परियोजना के लिए 12.54 एकड़। ये थर्मल पावर परियोजना 12.54 एकड़ पीरपैंती के लिए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहलगांव पीरपैंती के आसपास है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 20 एकड़। ग्रीड उपकेंद्र 8 एकड़। डिग्री कॉलेज को जहां जहां डिग्री कॉलेज खोलना है तो 5 एकड़ के हिसाब से हम उसको जमीन उपलब्ध कराते जा रहे हैं। जहां का भी जिला पदाधिकारी, जिला कलेक्टर के द्वारा हमें प्रस्ताव आता है। डेयरी संयंत्र के लिए 80 एकड़ और विभिन्न सड़कों के निर्माण के लिए 873 एकड़ सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के निर्माण हेतु भूमि का स्थानांतरण किया गया है। भू अर्जन में जो लैंड एक्विजिशन का मामला है, सरकारी भूमि हस्तांतरण के अतिरिक्त महत्वपूर्ण परियोजनाओं हेतु भूमि अर्जन की कार्रवाई भी की जा रही है, जिसके अंतर्गत लैंड एक्विजिशन भूमि अर्जन की परियोजनाओं हेतु 45,748 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। 45,748 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसमें लगभग 30,000 करोड़ की राशि सन्निहित है। वर्तमान में राज्य अंतर्गत भारत सरकार, राज्य सरकार की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को अधियाची विभाग से प्राप्त अधियाचना के आलोक में लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई हो रही है, जिसमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। उद्योग विभाग के लिए 24 जिले में भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। नेशनल हाईवे, मॉर्थ और RCD के परियोजनाएं हेतु भूमि का अधिग्रहण और एक्सप्रेस वे के लिए भी भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित एवं साथ साथ किया जा रहा है। रेलवे और पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत सड़क निर्माण से संबंधित ROB और रेलवे के अन्य योजनाओं के लिए भी जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। सशस्त्र सीमा बल के आउटपोस्ट एवं चौकी निर्माण से संबंधित विभिन्न परियोजना के लिए जमीन उपलब्ध कराया गया है। जल संसाधन विभाग के तटबंध, गाइड बांध निर्माण, मरम्मतीकरण इत्यादि हेतु भी भूमि अर्जन की परियोजनाएं चल रही है। व्यवहार न्यायालय मधुबनी, कटिहार, सुपौल से संबंधित परियोजना के लिए हम जमीन उपलब्ध करा रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य विभाग की परियोजना के लिए भी लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है। मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि जो राजस्व विभाग में सबसे बड़ा मामला होता है वो है भूमि अभिलेख का। भूमि अभिलेख के अद्यतनीकरण के लिए विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यक्रम के लिए सभी जिले में विशेष भू सर्वेक्षण का कार्यक्रम एवं बंदोबस्त कार्य वित्तीय वर्ष 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक योजना अवधि का विस्तार करते हुए राज्य योजना मद से 8,63,31,75,000 रुपये की स्वीकृति देते हुए विशेष सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया गया है। विशेष सर्वेक्षण कार्य के प्रगति के उद्देश्य से राज्य के 5 जिले अरवल, जहानाबाद, लखीसराय, शिवहर, शेखपुरा में प्रयास है कि 15 अगस्त 2026 तक सर्वे का कार्य पूरा कर लिया जाए। यानी हमने प्राथमिकता में 15 अगस्त तक इस 5 जिला को लिया है। निदेशालय के द्वारा भू अभिलेख का कंप्यूटरीकरण, राजस्व मानचित्र का डिजिटाइजेशन, आधुनिक अभिलेखाकार के स्थापना से महत्वपूर्ण कार्य निष्पादन भी किया जा रहा है।
विशेष करके जो राजस्व मानचित्र का डिजिटाइजेशन हुआ है, 38 जिले के कैडेस्ट्रल मानचित्रों एवं 24 जिले के रिविजनल मानचित्रों का तथा 18 जिला का चकबंदी मानचित्र का अतिरिक्त कैडेस्ट्रल म्युनिसिपल, रिविजनल म्युनिसिपल, अंचल मानचित्र, सिंचाई मानचित्र एवं जिला मानचित्र के कुल 1,52,008 राजस्व मानचित्रों का डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। राजस्व अभिलेख में ऑफलाइन राजस्व से संबंधित अभिलेख कागजात की सत्यापित प्रति निर्गत करने की व्यवस्था को समाप्त कर दी गई है, क्योंकि ऑफलाइन कागज देने पर बहुत सारा हेराफेरी और गलत भी हो रहे थे, नकली दस्तावेज भी काफी मिल रहे थे। इसलिए हम लोगों ने कंप्लीट पूरी तरह से ऑफलाइन राजस्व संबंधित अभिलेख कागजात के सत्यापित प्रति निर्गत करने पर रोक लगा दी है, उसको समाप्त कर दी है। अब केवल ऑनलाइन ही सत्यापित प्रति निर्गत की जाएगी। अब तक 32 करोड़ से अधिक अभिलेखों का स्कैनिंग कार्य पूर्ण करते हुए लगभग 27.89 करोड़ से अधिक अभिलेखों को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा चुका है। इसके साथ साथ 11,86,294 आवेदकों को डिजिटल हस्ताक्षर युक्त अभिलेख उपलब्ध कराया गया है, जिससे विभाग को 6,30,69,000 रुपये राजस्व की प्राप्ति हुई है। दाखिल खारिज और परिमार्जन प्लस राजस्व विभाग द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं का सकारात्मक प्रभाव ऑनलाइन सेवाओं पर भी दिखाई दिया है। वित्तीय वर्ष 25-26 में जमीन के नामांतरण हेतु 15,24,274 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 13,92,094 आवेदन का निष्पादन किया गया है, जो करीब 91.33% है। दाखिल खारिज आवेदनों की अस्वीकृति दर, जो एक वर्ष पहले 17.95% था, अब यह घटकर मात्र 9.72% रह गया है। परिमार्जन प्लस का निष्पादन दर एक वर्ष पहले 27% था, अब यह बढ़कर 87% से अधिक हो गया है। विभाग द्वारा डिजिटाइज जमाबंदी, लेफ्ट आउट जमाबंदी मामले में विभागीय स्तर पर सतत पर्यवेक्षण किया जा रहा है। राजस्व महाअभियान 16 अगस्त से संचालित राजस्व महाअभियान तहत अब तक लगभग 3.16 करोड़ प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। पंचायत स्तरीय शिविरों में 45 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसकी स्कैनिंग एवं ऑनलाइन अपलोड की प्रक्रिया तेजी से जारी है। राजस्व महाअभियान में आवेदन स्कैनिंग 19.11% से बढ़कर 98% हो गई है, जबकि ऑनलाइन दर्ज आवेदन की संख्या 3,662 से बढ़कर 14,83,592 तक पहुंच गई है, जो 68% है। सभी अप्लाई किए गए आवेदन का निष्पादन हेतु विभाग स्तर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सहयोग शिविर, जो मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का बहुत ही महत्वपूर्ण, जनता को जल्द से जल्द उनके काम का निष्पादन हो, इसके लिए सहयोग शिविर लगाया जा रहा है। इसके माध्यम से 15 जून 2024 तक 81,371 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 68,242 आवेदन का निपटारा किया जा चुका है। अभियान बसेरा 2, गरीबों को, भूमिहीन को जमीन उपलब्ध कराना, और ये कार्यक्रम संचालित है। अब तक 1,39,581 सर्वेक्षित परिवार में से 71,569 सुयोग्य श्रेणी के परिवार को बास भूमि उपलब्ध कराई गई है। आगामी 15 अगस्त 2026 को, जो अभी ये 15 अगस्त आने वाला है, 15 अगस्त 2026 को विशेष अभियान चलाकर 30,000 परिवार को हम पर्चा देने का लक्ष्य निर्धारित किए हैं। मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय योजना कुल 476 लाभुक को भूमि क्रय कर बास भूमि उपलब्ध कराई गई है, और सभी समाहर्ता को इस हेतु जहां आवश्यक हो, जहां भूमि उपलब्ध नहीं है,
गरीब को, भूमिहीन को भूमि क्रय करके भूमि देने का भी निर्देश दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण है वो है सरकारी भूमि का अतिक्रमण से मुक्ति। राजस्व विभाग द्वारा कोर्ट मैनेजमेंट के तहत सभी अतिक्रमित सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने जाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित वादों का पर्यवेक्षण किया जा रहा है और 6493 वाद आए हैं जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है पूरे बिहार में अभी तक, जिसमें 4551 वादों का निष्पादन हो चुका है और शेष पर कार्रवाई की जा रही है। और सरकारी भूमि पर जिन लोगों ने भी अतिक्रमण किया है उसका एक स्पेशल ड्राइव चला करके पूरे बिहार के अंदर सरकारी भूमि के अतिक्रमण को खाली कराया जाएगा। जन शिकायत पोर्टल निष्पादन दर 27% से बढ़कर 44% हो गई है। इस पोर्टल के माध्यम से किसी परियोजना विशेष की समीक्षा तत्काल रूप से की जा सकेगी। कोई भी परियोजना, चाहे भारत सरकार का परियोजना हो, चाहे बिहार सरकार का परियोजना हो, अब हम भू अर्जन के कार्रवाई को पारदर्शी बना रहे हैं और MIS पोर्टल में इसको विकसित किया गया है, जिससे कोई भी त्रुटियां या समस्या का निराकरण ससमय किया जा सके। राजस्व कर्मचारी की बहाली बहुत ही दुखद था कि वर्तमान में मात्र 3709 राजस्व कर्मचारी कार्यरत थे। यानी हमारे यहाँ पंचायत में हल्का में कभी कभी 2-3 एक कर्मचारी को हल्का और पंचायत देखना पड़ता था। इसलिए विभाग ने बहुत तेजी से राजस्व कर्मचारी की कमी को दूर करने के लिए, अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले न्यूज भी दिया था, 8054 नए राजस्व कर्मचारी की बहाली का प्रस्ताव राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया गया है और जल्द ही इसकी बहाली भी निकलने जा रही है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने एक नया प्रस्ताव दिया है कि ग्राम कचहरी हल्का में कार्यपालक सहायक के तर्ज पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली भी विभाग करे, इसके लिए भी हम लोग सरकार को प्रस्ताव दे रहे हैं। अमीन की नियुक्ति, विभाग द्वारा अमीन के कमी को देखते हुए कुल स्वीकृत 2502 के विरुद्ध 1197 अमीन ही मात्र कार्यरत हैं। पूरे बिहार के अंदर अमीन की कमी बहुत ज्यादा है जो नापी करते हैं। वर्तमान में अमीन के रिक्त पद की नियुक्ति हेतु अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है और जो जल्द से जल्द अमीन की बहाली की जाएगी। RCMS राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आम नागरिकों तक सभी राजस्व संबंधित न्यायालय सेवाओं को सरल, पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए हम लोगों ने RCMS पोर्टल की सुविधा उपलब्ध कराई है। न्यायाधिकरण से न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति, जो आप लोग देख रहे हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार भूमि न्यायाधिकरण BLT की सदस्य की संख्या अभी तक 4 था, जिसके चलते सुनवाई में बहुत देर होता था। अब हम लोगों ने न्यायाधिकरण के 5 नए न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति भी कर दी है और इसकी संख्या बढ़ाकर हम लोगों ने 7 कर दिया है। स्थानांतरण पोर्टल, राजस्व कर्मचारी एवं अमीन के स्थानांतरण प्रक्रिया को, ट्रांसफर पॉलिसी को जो है आसान बनाने के लिए हम लोगों ने विभागीय पोर्टल को लाइव कर दिया है। गृह जिला को छोड़कर अन्य 3 जिला का चयन का विकल्प दिया है, जिससे उनका स्थानांतरण के लिए उनको कहीं ना पैरवी कराने की जरूरत पड़े और ना ही उनको दौड़ने की जरूरत पड़े। राजस्व मानचित्र की डिलीवरी, विभाग द्वारा डाक विभाग के माध्यम से अगर आपको अपना जमीन का या किसी जमीन का राजस्व मानचित्र चाहिए तो ऑनलाइन पोर्टल पर जब आप अप्लाई करेंगे तो हम घर तक उसको उपलब्ध कराते हैं। कैथी लिपि, 50 वर्ष 100 वर्ष पहले कैथी लिपि में लिखा हुआ रजिस्ट्री को, कागजात को लोग नहीं पढ़ पाते थे और इसके लिए हम लोगों ने कैथी लिपि अनुवाद के लिए RSTI के प्रशिक्षण लेकर 29 कैथी लिपि विशेषज्ञ का टीम तैयार किया है। 4 नई नियमावली बनी है। एक तो आपको मालूम है बेतिया राज की संपत्ति, और बेतिया राज की संपत्ति को लेकर के एक बेहतर प्रबंधन के लिए हम लोगों ने जो है उसके पूर्ण स्वामित्व का रूपांतरण, राशि का निर्धारण, अपील, पुनरीक्षण इत्यादि के लिए जो है अभी प्रावधान किया है। बेहतर
रैयती भूमि क्रय नीति 2026 आप लोगों ने न्यूज में भी निकाला था। इसके तहत लोकहित की विभिन्न परियोजनाओं के लिए सीधे रैयतों से निर्धारित प्रतिफल की राशि पर भुगतान करके भूमि का क्रय किया जा सकता है। इससे समय काफी बचेगा। बिहार काश्तकारी संशोधन नियमावली 2026 और इस अधिनियम के तहत भूमापी के लिए पूर्व निर्धारित शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2026 भूमि के विशेष भू सर्वेक्षण हेतु कतिपय महत्वपूर्ण प्रपत्र प्रकाशित किया गया है। इस नियम को लागू होने से भूमि प्रबंधन, भू अर्जन, सर्वेक्षण एवं सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट होगी। राजस्व सेवा पदाधिकारी कर्मियों का पदस्थापन एवं प्रोन्नति। बहुत दिनों से राजस्व कर्मचारी से राजस्व अधिकारी लेवल 7 से लेवल 9, अंचल अधिकारी लेवल 9 से लेवल 11, लेवल 12, बहुत लोगों का प्रमोशन यानी उनका पदस्थापन और प्रोन्नति रुका हुआ था। अभी हम लोगों ने इनका जो है सभी का प्रोन्नति कर दिया है। महत्वपूर्ण मेलों का आयोजन। चूंकि राजस्व विभाग ही बिहार के सभी मेला प्राधिकार बोर्ड को देखती है, राज्य अंतर्गत आयोजित होने वाले महत्वपूर्ण मेलों के सफल आयोजन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 8,24,33,000 रुपया आवंटित किया गया है, जिसमें राजगीर मलामास मेला में 4,85,00,000, इसके अतिरिक्त वीर लौरिक मेला, दरभंगा रामनवमी मेला और अन्य मेला में भी राशि आवंटित की गई है। श्रावणी मेला के सफल आयोजन हेतु भी हम लोगों ने उप आवंटन की प्रक्रिया की है और सभी श्रावणी मेला को हम लोगों ने राशि उपलब्ध कराई है। भ्रष्टाचार पर प्रहार। कार्य के प्रति लापरवाह राजस्व अधिकारी कर्मियों के विरुद्ध 144 आरोप पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 124 पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। संचालित 70 विभागीय कार्रवाई के अंतर्गत 27 मामलों में अधिगम जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन पर अंतिम निर्णय लिया जा रहा है। वर्ष 2025 में राजस्व सेवा के कुल 166 पदाधिकारियों पर दंड आरोपित किया गया है तथा वर्ष 2026 में इसकी संख्या 66 है। बिहार राजस्व सेवा के निलंबित अधिकारी, राजस्व अधिकारी, समकक्ष स्तर के पदाधिकारी की कुल संख्या 18 है, जिसमें ट्रैप केस में जेल जाने वाले संबंधित पदाधिकारी की संख्या 10 है। फर्जी दस्तावेजों का कार्रवाई। विभाग ने स्पष्ट किया है कि दाखिल खारिज और परिमार्जन प्लस में फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करके अथवा जानबूझकर मामलों को लंबित करने के उद्देश्य से झूठी आपत्तियां दर्ज करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कई प्रखंडों में हाल के ही दिनों में ऐसे मामले चिन्हित हुए हैं जिस पर कानूनी कार्रवाई की गई है। इसके साथ साथ हम एक बात और बता देना चाहेंगे कि जब भी कोई पदाधिकारी निलंबित होता है तो आराम से बैठकर आयुक्त कार्यालय में अटेंडेंस बनाते रहता था। हम लोगों ने कहा कि जो भी निलंबित अधिकारी हैं उनको सिर्फ अटेंडेंस बना करके समय काटने नहीं देंगे और सभी लोगों को हम लोगों ने सर्वे में लगाने का काम किया है कि निलंबित पदाधिकारी गांव जाए और घर घर जाकर सर्वे करे, जिससे कि उसका भी काम ले सके, घर बैठ करके वो समय नहीं गुजारे। आर्थिक अपराध इकाई। पूरे देश में पहले बार किसी विभाग में आर्थिक अपराध इकाई अलग से एक इकाई बनाई गई है और इसमें डीएसपी और इंस्पेक्टर स्तर के पदाधिकारी दिए गए हैं और आर्थिक अपराध इकाई सीधे पदाधिकारी के ऊपर नजर रख करके और उन्होंने जो भी काली कमाई की है उसकी सूची तैयार कर रही है। पहले दाखिल खारिज में अस्वीकृति का प्रतिशत 26% था, अब ये घटकर 11% हो गया है। निष्पादन की समय अवधि 89 पहले था, अब ये 44 हो गया है। परिमार्जन में 2025-26 में 24 लाख कुल आवेदन आए थे, निष्पादन 22 लाख यानी 91.91% का हो गया है। और इस तरह 2026-27 में 10 रैयती माफी प्रति अमीन हम लोग करवा रहे हैं।
और इस तरह करके हम लोग को जो अभी महाअभियान के तहत कुल आवेदन 46,26,000 आया था, हम लोगों ने करीब करीब 46,08,000 यानी 99.5% कागज का स्कैन करवा लिए हैं। कुल ऑनलाइन आवेदन 38,15,000 प्राप्त हुए थे, 82%, और कुल निष्पादित जो है हम लोगों ने इसको करवा दिया है।